हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का दूसरा पार्ट। और ये आया था पहले पार्ट के 3 साल बाद, यानी कि 2003 में। क्या ये फर्स्ट पार्ट से बेटर है? ये देखने के लिए आपको देखनी होगी मेरी वीडियो, तो अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 180 फ्लाइट के एक्सप्लोजन के 1 साल बाद। अगर आपको 180 का मतलब नहीं पता तो आप मेरी वीडियो पिछली वाली देख सकते हैं। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, नहीं तो आपको स्टोरी ज्यादा समझ में नहीं आएगी। हम देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स किम्बरली को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर जा रही थी, जिनों के नाम है साइना, डैनो, फ्रेंकी। जब वो हाईवे एंट्रेंस के पास वेट कर रहे थे तब उनके पास एक बैगर आती है। उस बैगर के बैग्स में से सारे कैन गिर जाते हैं। वो उसे अनदेखा करते हैं और अपनी कार हाईवे पर ले लेते हैं। हाईवे पर इन्हें एक स्कूल बस दिखती है, जिसके अंदर बच्चे पायलट चिल्ला रहे थे। इसके ऊपर किम्बरली के अलावा कोई ध्यान नहीं देता। जब वो रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि 1 साल पहले आज ही के दिन 180 वाला फ्लाइट का हादसा हुआ था। वो चैनल चेंज करती है और नेक्स्ट चैनल पर सॉन्ग चल रहा था हाईवे टू हेल, जो कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ ठीक नहीं था। हाईवे पर किम्बरली कई सारे लोगों को नोटिस करती है। एक लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार में था, एक व्हाइट वैन में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एक बाइकर था और एक कार में एक नशेड़ी था, एक कार में बिजनेस वूमेन थी और एक कार में एक माँ बैठे थे, और उन सभी के साथ था एक पुलिस वाला। लेकिन जरूरी बात तो यह है कि उनके आगे एक वुडन लॉक से लदा एक ट्रक चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, सिर्फ किम्बरली को छोड़कर। उसे बैड फीलिंग आ रही थी और उसे कई सारे साइंस भी मिल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले पार्ट में एलिस को मिले थे, और वो सब साइन बिल्कुल सही थे। अचानक उस ट्रक की लकड़ियों वाली चेन टूट जाती है और सारे वुड लॉग रोड पर गिरने लगते हैं, और सबसे पहले मरता है वो पुलिस वाला। और इसके बाद एक्सीडेंट की लाइन लग जाती है और बाइकर को उसकी बाइक क्रैश कर देती है। नशेड़ी की कार को सामने से आ रहा ट्रक उड़ा देता है। बिजनेस वूमेन क्रैश में मारी जाती है और माँ बेटे की कार भी ब्लास्ट हो जाती है। किम्बरली की कार भी क्रैश हो गई थी, लेकिन वो सब अभी भी जिंदा थे। वो स्पोर्ट्स वाला लड़का फ्यूल टैंक में क्रैश हो जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती, वो जिंदा ही जल रहा होता है। तो उसकी सफरिंग सामने से आता हुआ ट्रक खत्म करता है और वही ट्रक किम्बरली और उसके फ्रेंड्स को उड़ा देता है। तभी किम्बरली होश में आ जाती है और वो अभी भी हाईवे के किनारे ही थी। वो बहुत डर चुकी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये एक प्रेमोनिशन है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। वो सोच रही थी कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है। तभी उसके पास वो बैग आ जाती है, जो कि उसके सपने में भी आई थी, और उसके बैग से सारे कैंस गिर जाते हैं। अब किम्बरली सोच में पड़ चुकी थी। तभी उस हाईवे से स्कूल बस गुजरती है और उसके अंदर बच्चे भी पायलट चिल्ला रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बस माउंट इब्राहिम स्कूल की है, वही स्कूल जिसके स्टूडेंट्स 180 फ्लाइट से पिछले पार्ट में पेरिस जा रहे थे, यानी एलेक्स और बाकी सर्वाइवर। अब यहाँ किम्बरली की हालत खराब हो चुकी थी। वो जल्दी से रेडियो ऑन करती है तो उसमें फ्लाइट 180 एनिवर्सरी की न्यूज की रिपोर्ट चल रही थी, और उसे पता था कि नेक्स्ट चैनल पे हाईवे टू हेल सॉन्ग चलेगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है। किम्बरली पैनिक कर जाती है और वो अपनी कार वापस मोड़ने लगती है। उसके रुके रहने से ही वहाँ पर जाम लग चुका था, और जाम में वही लोग फंसे थे जो आगे मरने वाले हैं, और पुलिस ऑफिसर भी था। पुलिस ऑफिसर का नाम है वर्ग, और वो उनसे आकर रोड जाम करने का कारण पूछता है। किम्बरली कहती है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, जो कि उसने पहले ही देख लिया। वर्ग उसे कार से बाहर निकलता है, तभी वहाँ से वो ट्रक गुजरता है। किम्बरली कहती है कि ये वही ट्रक है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होगा, और बस उसके कहने की देर थी तभी वो एक्सीडेंट हो जाता है। किम्बरली बिल्कुल सुन हो चुकी थी। उसे वहाँ पर 180 का साइन दिखता है, जो कि फ्लाइट 180 का रेफरेंस है, और वो उसे किसी कारण से ही दिखा है। उसके पीछे से एक ट्रक आ रहा था, जिससे ऑफिसर वर्ग बचा लेता है, लेकिन उसके तीनों फ्रेंड्स मारे जाते हैं। अब किम्बरली खुद तो एक्सीडेंट से बच ही चुकी थी, लेकिन उसने कई सारे लोगों की जान बचा ली थी। वो थे नोरा कारपेंटर और उसका बेटा टिम, एवन लुइस जिसकी अभी $2.5 मिलियन की लॉटरी लगी हुई थी, बिजनेस वूमेन कैट जेनिंग्स, नशेड़ी रोरी पीटर्स, प्रेग्नेंट लेडी इजाबेल होडसन, बाइकर यूजिन डिक्स, और पुलिस ऑफिसर थॉमस बर्ग भी। किम्बरली से इंटेरोगेशन चलती है और उससे यही पता चलता है कि इसके साथ भी वैसा हुआ था जैसा कि 1 साल पहले एलेक्स के साथ हुआ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी मर चुका है, लेकिन क्लेयर भी अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से एक सैनिटोरियम में लॉक है, और डेथ को चीट करने के लिए उसने ये तरीका निकाला है। उनमें से किसी को भी इनकी बात पर विश्वास नहीं था। उनको बस इतना पता था कि वो बहुत लकी हैं, लेकिन कब तक। एवन बहुत सारी शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में जाता है। उससे ज्यादा लकी कोई हो ही नहीं सकता। वो $2.5 मिलियन को अच्छे से उड़ा रहा था। वो पैन में पड़े नूडल्स को बाहर फेंक कर अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। वो फ्रिज में से कुछ चाइनीज फूड निकालता है, तभी उसके फ्रिज
पे लगी एक मैग्नेट उसमें गिर जाती है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और ऐसे ही माइक्रोवेव में उसे रख देता है। पेन पर भी वो कुछ फ्राई कर रहा था। फूड को छोड़कर पहले वो अपनी गोल्ड वॉच पहनता है और फिर अपनी गोल्ड रिंग पहनने लगता है। तो उससे पहले माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके हाथ से अंगूठी सीधा सिंक में गिर जाती है। वो जल्दी से सिंक में हाथ डाल देता है और उसकी वॉच की वजह से उसका हाथ नहीं निकलता। ऊपर से माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो चुका था और पैन में भी आग लग चुकी थी। वो समझदारी दिखाते हुए कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो पूरे आग को घर में फैला देता है। आग बढ़ती जा रही थी और वो अभी भी वहीं पर फंसा हुआ था। किसी तरह वो हाथ अपना बाहर निकाल लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की वो कोशिश करता है। तभी उसके कमरे की सारी खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं। अब वो फिर से समझदारी दिखाते हुए एक चेयर से विंडो तोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो नीचे उतरने लगता है उसके कमरे में ब्लास्ट हो जाता है। वो बाल बच गया। वो सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन वो जाम थी। काफी कोशिश करने के बाद वो खुल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। लगता है एवन कुछ ज्यादा ही लगी है। वो वहाँ से जा रहा था तभी उसका पैर उसके फेंके हुए नूडल्स पर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी उसी की ढीली की हुई लैडर उसके आंखों में घुस जाती है और वो मर जाता है। ये तो बिल्लियों को भी टक्कर दे रहा था। तो मैं यहाँ आपका ध्यान कुछ डिटेल्स पर लाना चाहूंगा। तब एवन अपनी शॉपिंग कर अपने अपार्टमेंट में आ रहा था तब उसका पैर एक डॉल पर पड़ता है जिसकी एक आंख नहीं थी। इससे हमें पहले हिंट मिलता है कि वो कैसे मरेगा और साथ ही उसके फ्रिज पर मैग्नेट्स लगी थी। उनमें से एच की मैग्नेट उसके फूड में गिर जाती है और बचा हुआ बनता है आई। इससे हमें ये इशारा मिलता है कि उसकी एक आंख नहीं बचेगी और साथ ही एच का मैग्नेट जो फूड में गिरा था वो एक लैडर का साइन था। तो ये भी एक इशारा था। और जो गोल्ड रिंग थी वो एक उल्टे घोड़े का निशान बना रही थी जिसे कि बैड लक माना जाता है। तो ये थी एवन की डेथ की सारी डिटेल। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको मूवी देखने पर पता नहीं चली होंगी। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उधर वर्क 180 के सर्वाइवर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था और उससे पता चलता है कि वो सब बहुत ही अजीब एक्सीडेंट में मरे थे। खैर उससे पता चलता है तो वो ठीक है। हमें पता चलता है कि एलेक्स सर पे ईंट गिरने की वजह से मरा था और उसके साथ क्लेयर भी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो क्लेयर को बचाता हुआ मरा हो क्योंकि पिछले पार्ट के हिसाब से अगली बारी क्लेयर की थी। उधर बाकी सर्वाइवर्स टीवी पर उस एक्सीडेंट की न्यूज देख रहे थे। अभी भी वो खुद को बहुत लकी समझ रहे थे और जैसे एवन की न्यूज टीवी पर आती है उन सबके होश उड़ जाते हैं। और अगले दिन किम्बरली सैनिटोरियम में जाती है क्लेयर से मिलने क्योंकि उसे कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे और वो सोच रही थी कि क्लेयर उसकी हेल्प करेगी। क्लेयर सिर्फ उसे ये बताती है कि उसे साइंस पर ध्यान देना होगा। सिर्फ साइंस ही उसे बचा सकते हैं और वो उसे डेथ के पैटर्न के बारे में भी बताती है जो कि उसके केस में ज्यादा सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि उसके प्रेमोनिशन में सबसे पहले ऑफिसर बर्क मरा था। और यहाँ सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसके केस में डेथ उल्टा चल रही है। एक्सीडेंट के लास्ट में वो और उसके फ्रेंड्स मरे थे। एक्चुअली ट्रक से वो भी मरने वाली थी लेकिन ऑफिसर वर्क ने उसे बचा लिया था। और जब कोई डेथ के प्लान में दखल देता है तो उसे स्किप करके वो नेक्स्ट को ले जाती है। और एक्सीडेंट के सेकंड लास्ट में मरा था एवन। इससे दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। और किम्बरली ने डेथ को स्किप कर दिया, इससे वो अब लास्ट में मरेगी। और दूसरी, इनके केस में डेथ उल्टा चल रही है। अब आप कहोगे कि डेथ को कोई काम नहीं है, कभी उल्टा चल रही है कभी सीधा, तो इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। किम्बरली क्लेयर से मदद मांगती है लेकिन उसको किसी की मदद करनी होती तो वो सैनिटोरियम में क्यों रहती। वो उसे साफ मना कर देती है। तो किम्बरली को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता है। वो घर पहुँचती है तो उसे ऑफिसर वर्क बाहर ही मिलता है क्योंकि उसे किम्बरली की बातों पर यकीन होने लगा था। अचानक किम्बरली को विंडो में पिजन दिखाई देते हैं। जैसा कि क्लेयर ने कहा था वो साइन को पकड़ लेती है। उसे पता था अगला नंबर नोरा और टिम का है और अब इसे ये भी पता चल चुका था कि डेथ की बजाय पिजन्स भी होंगे। वो उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। उधर क्लेयर सोच रही थी कि ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है और फाइनली वो सैनिटोरियम से निकलने का डिसीजन लेती है। नोरा टिम को लेकर डेंटिस्ट के पास आई थी और यहाँ जॉन डेनेवर का वही सॉन्ग चल रहा है जो कि फर्स्ट पार्ट में चल रहा था। हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिस वजह से पिजन्स विंडो से आकर टकरा रहे थे और उनकी वजह से डेंटिस्ट फोकस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो टिम को इंजेक्शन लगाने की बजाय लाफिंग गैस ब्रीथ कराता है। वो अपना काम शुरू करता है। तभी एक पिजन वेटिंग रूम की विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और डेंटिस्ट टिम को छोड़कर बाहर चेक करने जाता है। उसके जाते ही ऑक्सीजन बंद हो जाती है और टिम सिर्फ नाइट्रो ऑक्साइड ही ब्रीथ कर रहा था और ऊपर से उसके मुंह में एक फेस पैक गिर जाता है पूरी तरह से ऑक्सीजन बंद करने के लिए। मामला क्रिटिकल होता जा रहा था। तभी टिम के पास डॉक्टर की असिस्टेंट पहुंच जाती है और वो टिम को बचा लेती है। वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक डेंटिस्ट के पास से जा रहे थे। तभी वो सामने देखते हैं कि किम्बरली और बर्क सामने से पिजन चिल्लाते हुए आ रहे हैं। पिजन सुनते ही टिम पिजन्स के पास जाता है और तभी उसके ऊपर एक गिलास गिर जाता है। अब नोरा कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए बर्क सारे सर्वाइवर्स को घर पर बुलाता है एक मीटिंग के लिए ताकि वो सबको वार्न कर सके। बर्क किम्बरली को घर पर ड्रॉप करता है और वहाँ पर मिलती है क्लेयर और
वो एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाती है जो उन्हें गाइड कर सकता था, और वो था विलियम। विलियम उन्हें बताता है कि सिर्फ न्यू लाइफ डेथ को हरा सकती है, क्योंकि हर लाइफ के लिए डेथ होती है और डेथ के लिए एक हर लाइफ। सब कुछ बैलेंस्ड है। उसकी बात सुनने के बाद वो अपना दिमाग दौड़ा रहे थे, तभी किम्बरली को एक विजन आता है जिसमें एक औरत व्हाइट वैन चला रही थी और वो लेक में डूब जाती है। यहाँ उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में इजाबेला भी बची थी, जो कि प्रेग्नेंट थी और व्हाइट वैन चला रही थी, लेकिन वो इंटरोगेशन के लिए नहीं आई थी। अब उन्हें न्यू लाइफ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्हें किसी भी हालत में इजाबेला के बच्चे को बचाना था। वर्क एक पुलिस वाला था, इसलिए इजाबेला को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होने वाला था। वो पूरे शहर को उसकी बैन के लिए अलर्ट कर देता है, ज्यादा आसानी हो इसलिए वो उसे चोरी की लिस्ट में डाल देता है। रात को सब लोग बर्क के अपार्टमेंट में आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि उसके बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। प्लस लिफ्ट में जो म्यूजिक चल रहा था जॉन डेनवर का वही सॉन्ग है। वो सब इकट्ठे होते हैं और किलर उन्हें बताती है कि नोरा नेस्ट है और अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साइंस पर ध्यान देना होगा। यूजिन उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं था और नोरा का बेटा मर चुका था, इसलिए उसे कुछ खास परवाह नहीं थी। वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रॉरी को साइन दिखाई देता है जिसे वो पकड़ लेता है। उसे शैडो में एक आदमी दिखाई दे रहा था जिसके हाथ में हुक्स थे और वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट में था। किलर जल्दी से नोरा को कॉल करती है। अचानक से नोरा के हाथ में से मोबाइल गिर जाता है और वो उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसके स्कर्ट में हुक फंस जाता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि एक हुक वाला आदमी उसे मारने वाला है, वो पैनिक कर जाती है। वो लिफ्ट से बाहर भागने लगती है, लेकिन उस लिफ्ट के दरवाजे खराब थे। वो अचानक से बंद हो जाते हैं और नोरा का सर उसमें फंस जाता है। किम्बरली और किलर उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और नोरा का सर धड़ से अलग हो जाता है। बर्क को रिपोर्ट मिलती है कि पुलिस ने इजाबेला को पकड़ लिया है। वो सब वहाँ जाने लगते हैं, तभी इस दिन का दिमाग खिसक जाता है बिल्कुल कार्टर की तरह और वो खुद को गोली मार लेता है, लेकिन गोली नहीं चलती जबकि गन पूरी फुल थी। आपको पता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मरने की बारी उसकी नहीं थी। वो सब पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं इजाबेला से मिलने। उधर इजाबेला को लेबर पेन होने लगता है और ऑफिसर उसी की वैन में उसे बैठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर वो सब बात कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि वो सब पहले भी डेथ से बच चुके हैं। पिछले साल यूजिन का स्टूडेंट स्कूल में एक नाप लाया था और उसने एक टीचर को मार दिया था। वो टीचर यूजिन होने वाला था, लेकिन 2 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया था और जो टीचर उसकी जगह लेने वाली थी वो थी मिस ल्यूटन। ऐसे ही बर्क पिछले साल अपने पार्टनर के साथ क्राइम पर जा रहा था, लेकिन उसे तभी एक ट्रेन एक्सीडेंट की जगह पर जाना पड़ा और उस रात उसका पार्टनर मारा गया। ट्रेन से जिसका एक्सीडेंट हुआ वो था बिली। पिछले मई में किम को एक होटल में रुकना था और उस रात गैस लीकेज की वजह से होटल में सभी लोग मारे गए, लेकिन किम बच गई क्योंकि वो होटल तक पहुंच ही नहीं पाई। रास्ते में उसकी बस ने एक लड़की को उड़ा दिया था और वो लड़की थी टेरी। पेरिस में लास्ट ईयर एक थिएटर ढह गया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। रोरी को भी उस थिएटर में जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि रास्ते में एक साइन बोर्ड ने एक लड़की को उड़ा दिया था और वो लड़का था कार्टर। एक दिन किम्बरली अपनी मॉम के साथ एक मॉल जा रही थी, लेकिन वो एक न्यूज देखने के लिए रुक गई जिसने एक लड़के ने बाथरूम में फांसी लगा ली थी। इतने में बाहर उसकी मॉम को कुछ लुटेरे मारकर चले गए थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी टॉड की, यानी कि 180 फ्लाइट की सर्वाइवर की डेथ की वजह से इन सभी की डेथ टल गई थी और अब डेथ अपने बिगड़े हुए डिजाइन को फिर से सुधार रही है, इसलिए वो उल्टा चल रही है ताकि फिर से सब कुछ सेट हो पाए। यानी कि एलेक्स और बाकी सब फ्लाइट से ना उतरते तो ये सब जिंदा ना होते। और लोग कहते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन में एक्सप्लेन करने वाला क्या है। देखा दोस्तों इसकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो यहाँ पर आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब ये सब इजाबेला के पास जा रहे थे और इजाबेला इन सब के पास आ जाती है। तभी किम्बरली की कार का टायर फट जाता है जिससे इनकी कार का बैलेंस बिगड़ता है और कार सीधा जाकर एक फॉर्म में क्रैश हो जाती है। इजाबेला की बहन को कुछ नहीं हुआ था और इनके पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए ऑफिसर रिपोर्ट करके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। इधर इन लोगों को भी कोई चोट नहीं आई थी, सिर्फ यूजिन ही इंजर्ड हुआ था और किम्बरली कार में फंस चुकी थी। वहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और यूजिन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रोरी ब्रायन नाम के एक लड़के को वैन से टकराने से बचा लेता है और वही वैन एक रॉक से टकराती है और उसका फ्यूल लीक होने लगता है। इमरजेंसी टीम किम की कार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में उसकी कार का बैग एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो भी मर जाती है और उसके हाथ से जो सिगरेट नीचे गिरती है वो उस कार में आग लगा देती है जिससे वो न्यूज वैन ब्लास्ट हो जाती है और उसके ब्लास्ट से एक फैन से सीधा रोरी के टुकड़े कर देता है। और वहाँ बचे थे बर्क, किम्बरली और क्लियर। वो तीनों उस जगह के मालिक का ट्रक लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हुए किम्बरली को फिर से विजन आते हैं कि कलर्जन नाम की डॉक्टर इजाबेला को मार देगी। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्लेयर यूजिन को चेक करने जाती है और वो दोनों इजाबेला के पास जाते हैं। यूजिन की बारी भी आ चुकी थी, उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप निकल चुकी थी। इधर उन दोनों को डॉक्टर कलर्जन मिल जाती है और वो दोनों उसे रोक लेते हैं। इतने में इजाबेला की डिलीवरी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश थे
क्योंकि वो दोनों अब बच चुके थे। वो ये खबर जाकर क्लेयर को सुनाते हैं। तो फिर से किम्बरली को एक विजन आता है और उसे पता चलता है कि इजाबेला उस एक्सीडेंट में मरने ही नहीं वाली थी, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला। क्लेयर यूजिन के पास जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है और क्लेयर और यूजिन दोनों मारे जाते हैं। तब उसे समझ में आता है कि उसके विजन में और कोई नहीं, वो खुद ही दिखाई दे रही है। उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो वहाँ की एम्बुलेंस लेकर इधर लेक में कूद जाती है और उसके पीछे पीछे बर्क भी कूद जाता है। वो किम्बरली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो जाती है। उसकी सांसें अब रुक चुकी थी। किम्बरली की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है लेकिन वो दोबारा होश में आ जाती है। सामने उसे दिखाई देती है डॉक्टर क्लार्जियन, जिसने उसे एक न्यू लाइफ दी थी। तो न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया। अब वो दोनों आराम से जी सकते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों गिब्सन फार्म पर जाते हैं लंच के लिए। वहाँ उन्हें पता चलता है कि रोरी ने मिस्टर गिब्सन के बेटे की जान बचाई थी। ये सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल पता था। और तभी उनका बारबेक्यू ब्लास्ट हो जाता है और डेथ ब्रांड को ले जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि इसकी स्टोरी कितनी बढ़िया है। इसकी स्टोरी पूरी सीरीज में सबसे अलग है और पूरी सीरीज में सभी मूवीज की स्टोरी सेम नहीं है। ये आपको पता चलेगा जब मेरी वीडियो आएंगी। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए सबको बाय।